में पहला टेस्ट मैच खेलना है 14 तारीख से और दूसरा मैच खेलना है गुवाहाटी में। और अभी अभी भारत की टीम का ऐलान हुआ है। उम्मीद के मुताबिक ऋषभ पंत की वापसी हुई है। ऋषभ पंत आपको याद होगा उनको चोट लग गई थी इंग्लैंड में सीरीज के दौरान, उसके बाद अभी वो इंडिया ए की कप्तानी भी कर रहे थे। दूसरा टेस्ट मैच कल शुरू होना है वहां पर, तो ऋषभ पंत जिन्होंने रन भी बनाए थे वो वापस आ गए हैं। सो ऋषभ पंत की वापसी का मतलब है कि जगदीशन, जिन्हें एक स्टैंड बाय विकेट कीपर के तौर पर टीम में चुना गया था, उनकी छुट्टी हो गई है। मैं आपको फटाफट से टेस्ट टीम बताता हूं, लेकिन दूसरी बड़ी खबर इस सिलेक्शन से जो निकल कर आ रही है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के मुतालिक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इस वक्त आप जानते हैं कि भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में है, 2 T20 बचे हैं। उसके बाद भारत खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस, और 14 तारीख से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी ये भारत की टेस्ट टीम, शुभमन गिल कैप्टन है, ऋषभ पंत जैसे मैंने आपको बताया वाइस कैप्टन, उनकी टीम में वापसी हो गई है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भारत के 2 सलामी बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन, जिन्होंने 3 नंबर पर अभी पूरी तरह अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन पिछली सीरीज में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स लिए थे, तो वो देवदत्त पडिक्कल है इस टीम में, ध्रुव जुरेल है इस टीम में, रविंद्र जडेजा है इस टीम में, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें अभी बताया गया था जी चोट लग गई है, तो वो भी इस टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप। मैं एक बार फिर आपको टेस्ट टीम बता दूं, शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, वापस आ गए हैं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल एक तरह से आपके बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होंगे वो, ध्रुव जुरेल अब ये बैकअप विकेट कीपर बन जाएंगे क्योंकि पंत टीम में आ गए हैं, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप, यानी कि भारत 4 स्पिनर्स जडेजा, अक्षर पटेल, सुंदर और कुलदीप को टीम में भारत ने रखा है। और अगर मैं तेज गेंदबाजों की बात करूं तो बुमराह है, और उस टीम में मोहम्मद सिराज है, उस टीम में आकाशदीप भी है, विच मींस कि एक तरह से आप नीतीश रेड्डी को फिर से वो ऑलराउंडर, सीमिंग ऑलराउंडर के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको बैटिंग लंबी करनी है और आपको लगता है कि यार चलो ये 5, 7, 8 ओवर डाल देंगे तो हो सकता है उनकी 11 में जगह बने। सो टेस्ट टीम की बड़ी खबर, मोहम्मद शमी एक बार फिर इस टीम में नहीं है। आपको याद होगा ना, पिछले 15-20 दिन पहले एक विवाद हुआ था जब अजीत अगरकर ने कहा था कि मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शमी ने कहा कि भाई मुझसे फोन पे बात कर लेते, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो देख लेते। उसके बाद शमी ने रणजी ट्रॉफी में भी परफॉर्म किया था, लेकिन मोहम्मद शमी टीम में नहीं है। कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है शायद सिलेक्टर्स ने कि मोहम्मद शमी अब उनकी सोच में नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो अभी अभी इंडिया ए की टीम का भी ऐलान हुआ है, ये वनडे सीरीज के लिए, क्योंकि 3 ए ओडीआईज भी भारत की टीम ने खेलने हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मेन जो ओडीआईज है, मतलब जो मेन सीरीज है जिसकी टेस्ट टीम का ऐलान हो गया, और उसके बाद 3 वनडे होंगे, 5 T20s होंगे। लेकिन ये एक उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो 3 वनडे मैचेस हुए, और उसके बाद क्योंकि 35 दिन के बाद 30 नवंबर से ओडीआई सीरीज शुरू होनी है, तो ये सवाल थे कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो ए टीम के 3 वनडे मैचेस होंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ए, वो खेलने चाहिए प्रैक्टिस के तौर पर। लेकिन दोस्तों, विराट और रोहित उस टीम में नहीं है। इसका मतलब जब वो दोनों उतरेंगे वनडे मैच खेलने के लिए 30 नवंबर को, तो उन्होंने आखिरी वनडे मैच 25 अक्टूबर को खेला होगा, और कहीं ना कहीं ये 35 दिन का गैप है। अब पता नहीं क्या वो, जो मैं हमेशा से कहता हूं, स्टॉप स्टार्ट है यार, मतलब क्या आप पूरी तरह से मैच फिट होके आए, मैच खेल के आए कि नहीं खेल के आए। आई थिंक रोहित और विराट दोनों की चॉइस थी कि नहीं, ए वाले जो ओडीआईज हैं वो हम नहीं खेलना चाहते। उस टीम का भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस टीम में भी सबकी दिलचस्पी रहती है। आप ये देखना चाहते हो कि भारत की जो वनडे बैकअप है वो क्या है। सो उस टीम का, यानी कि इंडिया ए जो वनडे सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ए होगी 3 मैचों की, उसमें तिलक वर्मा कप्तान बनाए गए हैं, ऋतुराज गायकवाड वाइस कैप्टन है, अभिषेक शर्मा को भी अब वनडे में रखा गया, मतलब ए टीम में रखा गया है, रियान पराग है उस टीम में, ईशान किशन इज द विकेट कीपर, आयुष बदोनी, निशांत सिंधु हरियाणा के ऑलराउंडर वो है, विप्रज निगम लेग स्पिनर यूपी के ऑलराउंडर, मानव सुथार है, हर्षित राणा है उसमें, अर्शदीप सिंह है उसमें, प्रसिद्ध कृष्णा है उसमें, खलील अहमद है उसमें, और प्रभ सिमरन पंजाब के विकेट कीपर, वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर जो ए टीम की वनडे सीरीज अगेंस्ट
साउथ अफ्रीका ए उसमें रखे गए हैं। तो बड़ी खबर जो निकल के आई है वो एक तो ये कि आपकी टेस्ट टीम ऋषभ पंत एज एक्सपेक्टेड वापस आ गए हैं। उनको चोट लगी थी, वैसे भी आपने ये ए के टेस्ट मैच में देख लिया, उन्होंने रन भी बनाए, भारत को जिताया भी, सो एक फॉर्मेलिटी थी और वो वाइस कैप्टन के तौर पर आए हैं। लेकिन अगर मैं टेस्ट टीम की बात करूं या इंडियन क्रिकेट की बात करूं तो मोहम्मद शमी को एक बार फिर टेस्ट टीम से इग्नोर किया गया है, इन स्पाइट ऑफ जो पिछले 15-20 दिन पहले जो विवाद हुआ, जहां अजीत अगरकर ने बोला कि मुझे पता नहीं उनकी फिटनेस, मैच फिटनेस, और मोहम्मद शमी ने बोला कि भाई मेरे तो स्कोर ही चेक कर लो। उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में भी विकेटें ली, तो मोहम्मद शमी को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो ये साफ है कि इस मैनेजमेंट, जिसमें मैं कप्तान शुभमन गिल, कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर प्लस बाकी 4 सिलेक्टरों की बात करूं तो शायद वो मोहम्मद शमी के बियॉन्ड चले गए हैं। फिर बात आती है वनडे क्रिकेट की। विराट कोहली, रोहित शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया गए थे, रोहित पहले मैच में फेल हो गए, फिर 2 मैचों में जबरदस्त बैटिंग की। विराट 2 मैचों में फेल हुए, लास्ट मैच में उन्होंने 74 नॉट आउट बनाया था। और फिर से क्या हुआ, स्टॉप स्टार्ट वाली बात थी, यानी कि 25 अक्टूबर को लास्ट वनडे मैच खेले, 30 नवंबर को अब वो अगला वनडे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलेंगे। इस दौरान ना ये लग रहा था कि क्या विराट और रोहित ए मैचों में, वनडे मैचेस जो ए सीरीज के हैं उसमें खेल सकते हैं, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, मैच फिटनेस हो जाती है। नहीं, अब उन दोनों का फैसला है या जिसका भी फैसला है वो सीधा अब आपको 30 नवंबर को वनडे क्रिकेट ही खेलते हुए दिखेंगे। तो ये बड़ी खबर है। बाकी आप भी अपनी फीडबैक दें, आप अपनी फीडबैक के जरिए बताएं, मोहम्मद शमी के बारे में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आप मोहम्मद शमी के बारे में बताएं, प्लस ये भी बताएं कि क्या विराट और रोहित को जो इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए 3 वनडे मैचेस हैं, क्या फिट रहने के लिए, मैच फिट रहने के लिए खेलने चाहिए थे, या जो फैसला लिया गया है वही सही फैसला, यानी कि वो सीधा अब वनडे क्रिकेट खेलेंगे 30 नवंबर से। तो आप इन दोनों पर अपनी फीडबैक दें, अपनी राय दें कमेंट सेक्शन के जरिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, शेयर करेंगे तो भी लोगों तक पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है जी। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देख ही ली है जी। ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है एज ए वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, बतौर विकेट कीपर। और इसके अलावा जो ए टीम का स्क्वाड अनाउंस किया गया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 3 ओडीआई मैचेस, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे, तिलक वर्मा एज ए कैप्टन होंगे जी। तो ये सारी रिपोर्ट्स टीम इंडिया के बारे में आपने इस वीडियो में देख लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो आगे दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हों, विक्रांत गुप्ता के रिएक्शंस, तनवीर अहमद के रद्द अमल, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस, टीम इंडिया के बारे में मालूमाती वीडियोस, और इसके अलावा आईसीसी के जो इवेंट होंगे उसमें भी आपको इन सब के रिएक्शंस देखने को मिलते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों तक शेयर कीजिए।